तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 का एक पेपर एमजे पेपर 4 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि बीए अर्थशास्त्र ऑनर्स यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हमें पढ़ना क्या है। भाई पहले ये तो बता दीजिए। चलिए सिलेबस देखिए, आपको ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हैं आपका इंट्रोडक्टरी एस्थेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी एस्थेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके तहत आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है केवल सब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट है ये तो क्वेश्चन भी मैच कर जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, यह एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है और भारत के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, किसी भी स्टेट से हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है, आपका भी मैच कर जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट यही है। 22-26 में पूछा गया पेपर है। ठीक है, फुल मार्क्स 75 है, टाइमिंग 3 आवर है और पेपर आपका ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो भागों में बटा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं और इसके आंसर किस टाइप से होंगे। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो नोट करते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि 1 मार्क्स वाला, यदि सहसंबंध गुणक धनात्मक है तो प्रतिपगमन रेखा का ढाल कैसा होगा। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इफ द कॉरलेशन कोफिशिएंट इज क्या है पॉजिटिव वैल्यू देन द स्लोप कैसा होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक। देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने 12th क्लास तक ही पढ़ा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उससे मैं भी अच्छा से नहीं पढ़ा है, मेरा एडिशनल में था, तो मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि निर्धारण गुणांक 1 के बराबर है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। ठीक है, इफ़ द कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 1 देन कॉरलेशन क्या होगा, कॉरलेशन कोफिशिएंट तो या तो 1 होना चाहिए या फिर +1। ठीक है, -1 या फिर +1। बाकी मैंने बोला है एक बार अच्छे से चेक कर लेना आपको खुद से। आगे देख लेते हैं कि प्रसामान्य वितरण की विषमता होती है, कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, नेवनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एरिथमेटिक मीन बताना है 14, 15 एंड 16 का। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका 2 तरीका है। टोटल जितने भी नंबर हैं उन सभी को ऐड कीजिए और जितने नंबर हैं उनको उससे डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, जैसे 14, 15 एंड 16 को ऐड कीजिए और इसको डिवाइड दे दीजिए। तो आप जब ऐड कीजिएगा तो 45 आएगा, 3 से डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा राइट आंसर। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका सीरियली रहेगा कोई 3 डिजिट का नंबर जैसे 12, 13, 14, ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला ही मीन हो जाएगा। अगर ऐसा भी रह सकता है 12, 14, 16। ठीक है, 2-2 का गैप है, देख लीजिए सीरियली अगर चलेगा तो बीच वाला ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सीरियली चल रहा है 14, 15, 16। ठीक है, तो बीच वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाचार पत्र से जो हमें आंकड़ा प्राप्त होता है, डेटा प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। जो अब हम लोग खुद डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वो प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि सहसंबंध एवं प्रतिपगमन के बीच क्या संबंध है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉरलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है पहला 5 मार्क्स का और इसका आंसर करना है लगभग आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में। नेक्स्ट है कि रेंज क्या है, व्हाट इज विस्तार। ठीक है, विस्तार क्या है, व्हाट इज रेंज, सॉरी मैंने व्हाट इज विस्तार बोल दिया। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी 4 क्वेश्चन का ही आंसर करना है आपको, आंसर यानी 4 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से किसी 4 का करना है। 15 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 300 से लगभग आपका 500 शब्दों के बीच में करना है, बिटवीन 300 to 500 वर्ड्स। ठीक है, पहला है सांख्यिकी के प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी के प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करें। इंग्लिश में है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे देखिए डाटा दे दिया गया है और एक तरफ आपका क्लास इंटरवल दे गया, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है और रेंज कितना का है, तो सब में रेंज आपका 9 का है। देखिए 10 से 9, 19, ठीक है 9, हाँ, तो रेंज आपका 9 आ रहा है, एफ दे दिया गया है, तो आपको निकालने में ईजी हो जाएगा, बस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका
इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और ये डाटा यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, एक्स वाई करके, और ये सभी जितने भी फॉर्मूलेस हैं सब देख लीजिए, सब आपके एग्जाम में काम आएगा, और क्वेश्चन भी इसी टाइप से आएंगे। हो सकता है डायरेक्टली यही क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म द गिवन डाटा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन, ठीक है, वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो दिए गए आंकड़ों से एक्स का वाई पर तथा वाई का एक्स पर प्रतिपगमन समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 8, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द क्या स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन कॉरलेशन जितना भी है सब मीन मीडियन मोड सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है, और ये डाटा दे दिया गया है यहाँ पे C1 और ये F। नेक्स्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका चटाई का फ़ोटो खींच रहे थे तो चटाई का धागा कट के इधर आ गया है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना लग रहा है हेयर है कैसे। अगला है किसी घटना की प्रायिकता को परिभाषित करें। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। और यहाँ पे नेक्स्ट किसी घटना की प्रायिकता को परिभाषित करना है, डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ये आपके दोनों, ये 5 मार्क्स का है और ये 10 मार्क्स का। मैथ के क्वेश्चन इसमें पूरा आएंगे। क्वेश्चन है यदि ए और बी दो घटना है, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/5 एंड बी पी इज इक्वल टू 1/3, पी ए एंड बी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, सॉरी 1/8 एंड 5 पी ए और बी। तो यहाँ पे ये दे दिया गया है, और आप लोग कर सकते हैं जिनको भी फार्मूला याद है। फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, इसलिए एग्जाम से पहले जितना भी हो सके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। बुक वगैरह तो लिए ही होंगे, नहीं लिए हैं तो गेस्ट पेपर ले लीजिए, और नहीं तो फिर इंटरनेट से पढ़ाई कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, बाकी जितना भी पेपर बचता है MDC वगैरह हो गया, AC हो गया, ठीक है, सेक हो गया, सब का मैं जल्दी ही पेपर अपलोड कर दूंगा जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम से पहले भी 1-2 वीडियो दे दूंगा। थैंक यू बाय। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी अपडेट्स दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन स्पेशली क्वेश्चन पेपर। ठीक है।